हे गाइस वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक थ्योरम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ब्लॉक थ्योरम, इसे कई लोग ब्लॉच थ्योरम भी बोलते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ब्लॉक थ्योरम। तो क्या होता है इसमें देखते हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी द इलेक्ट्रॉन्स मूव एज अ गैस पार्टिकल्स एंड द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट और जीरो। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो गैस पार्टिकल की तरह मूव करते थे और उनका जो पोटेंशियल होता था वो या तो कांस्टेंट होता था या फिर जीरो होता था। लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी ब्लॉक थ्योरम की। और जो ब्लॉक थ्योरम होती है वो हमें बताती है इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल के बारे में। बट एक्सपेरिमेंटली द इलेक्ट्रॉन हैविंग वेरिएबल पोटेंशियल एज अ पीरियडिक पोटेंशियल। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास कोई कांस्टेंट या फिर जीरो पोटेंशियल नहीं होता, उनके पास एक वेरिएबल पोटेंशियल होता है जो कि एक पीरियडिक पोटेंशियल होता है, मतलब एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे इस वाले केस में आप देखेंगे, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं और ये कर्व शो कर रहे हैं पोटेंशियल को। जब इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के बीच में होता है तो उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, जब इलेक्ट्रॉन एटम के पास आता है तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इन सभी केसेस में आप देखेंगे कि दो एटम्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, और जब इलेक्ट्रॉन एटम्स के पास आता है तो उसका पोटेंशियल मिनिमम हो जाता है। और इसमें एक पीरियड गिवन है हमें ए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है वो अपने आप को एक पीरियड बाद रिपीट कर रहा है और वो पीरियड है ए। मतलब इसमें ये जो आपको पोटेंशियल दिखाई दे रहा है ये ए पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है। मतलब इधर से इधर तक ये इधर पहले जीरो था, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर इस पीरियड के बाद ये दोबारा मिनिमम हो जाएगा, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। सिमिलरली फिर ए पीरियड के बाद ये मिनिमम हो जाएगा, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो इस तरीके से इसका पोटेंशियल पीरियडिकली चेंज हो रहा है। ये हमें बताया था ब्लॉक थ्योरम ने। अब देख लेते हैं ब्लॉक थ्योरम कहती क्या है। It states that the wave function of an electron in a periodic potential can be written as a product of periodic function and an exponential function। ये हमें बताती है जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एंड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब दो प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को जो कि पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट किसका होता है, इसमें प्रोडक्ट होता है एक पीरियोडिक फंक्शन का और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली द ब्लॉक थ्योरम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज psi of x इज इक्वल टू u of x e रेज़ टू पावर i k x। इसमें ये जो u of x है वो है ब्लॉक पीरियोडिक पार्ट, दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ द लैटिस। मतलब इसमें u of x अपने आप को रिपीट करेगा एक पीरियड के बाद, और इसकी जो पीरियोडिसिटी होगी, मतलब ये कितने पीरियड के बाद रिपीट करेगा, वो लैटिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे u of x प्लस a इज इक्वल टू u of x, इसमें जो u of x है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है a पीरियड के बाद। मतलब जो u x प्लस a की वैल्यू है वो इक्वल है u x के जो फंक्शन है u वो अपने आप को रिपीट कर रहा है a पीरियड के बाद। एंड द एक्सपोनेंशियल टर्म इज द प्लेन वेव कंपोनेंट, और इसमें जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो है प्लेन वेव कंपोनेंट, और इसमें जो k की वैल्यू है वो इक्वल टू होती है √2me बाय h कट स्क्वायर। और हमें पता है h कट की वैल्यू क्या होती है, h कट इज इक्वल टू होता है h/2π के इक्वल। तो ये है सिंपल सी ब्लॉक थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्रॉनिक-पेनी मॉडल के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।